हेलो दोस्तों 24 एग्जाम वन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम रेलवे एनटीपीसी एलपी ग्रुप डी टेक्नीशियन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको लेकर आए हैं, जो टॉप 50 साइंस के क्वेश्चन होंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। किसी पदार्थ के घनत्व को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के रूप में। किस में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणामस्वरूप बच्चा पैदा होता है? तो गर्भाशय। कौन सी धातु ठंडा या गर्म पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती? तो जिंक क्या है, ठंडा और गर्म पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती। कौन सा प्रोटीन मांसपेशियों के ऊतकों को संकुचन और आंदोलन का कारण बनने में मदद करता है? तो सिकुड़ा हुआ प्रोटीन। पांचवा, जैसे जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त होने वाले कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड क्या कहलाते हैं? तो अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। छठवां, जीवन की उत्पत्ति के समय कौन सी गैस वायुमंडल में उपस्थित नहीं थी? तो ऑक्सीजन। कठोर जल को सामान्य बताने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो निकिल का उपयोग किया जाता है। किस तत्व में 3 कक्ष होते हैं जो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनों से भरे होते हैं? तो आर्गन के। वस्तु को किसके बीच रखा जाता है? तो अवतल दर्पण एक आभासी, सीधा और अपवर्धित छवि बनाता है। तो फोकस और पी यानी ध्रुव के बीच। गतिज ऊर्जा स्थिति ऊर्जा का योग कहलाता है। तो यांत्रिक ऊर्जा। लोहे में जंग लगने के दौरान लोहे पर लाल भूरे चूर्ण का आवरण या कोटिंग होता है। तो लाल और भूरे रंग का क्या है, कोटिंग चढ़ जाती है। एक सतह पर एक वस्तु द्वारा लगाया गया प्रणोद यानी थ्रस्ट किसके बराबर होता है? तो वस्तु के भार के बराबर। 14वां हमने कहा, मेंडलीव की आवर्त सारणी में आदर्श गैसों की स्थिति क्या थी? उसके समय तक आदर्श गैस की खोज नहीं हुई थी। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी के समय उस समय आदर्श गैसों की खोज नहीं हुई थी। कौन सी कोशिका एक दृढ़ आव्यूह में अतः स्थापित होती है जो कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है? तो अस्थि यानी हड्डी। तारापुर में परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, तारापुर किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। 17 नंबर, ध्वनि की यह विशेषता जिसमें एक समान प्रबलता और बीच की दो ध्वनियों के बीच अंतर बताया जा सकता है को क्या कहते हैं? तो गुणवत्ता कहते हैं। यदि कोई वस्तु अनंत पर है तो उत्तल लेंस के कारण निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो फोकस बिंदु पर। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किस दिशा ज्ञात के लिए किया जाता है? तो प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो आंवला का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो एम्बेलिका एफिसिनेलिस। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि क्या कहलाती है? तो हिट एंड ट्रायल विधि। भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी है? तो पैरेन्काइमा। मिल्क और मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है? तो 10.5। साइक्लोपेंटेन में एकल बंधों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 15। एक कांच की पट्टी पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित एक प्रकाश किरण का आपतन कोण कितना होता है? तो 0 डिग्री। एक संतान का लिंग किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो नर युग्मक का डीएनए। दो निकायों के बीच हमेशा बराबर और विपरीत होता है। तो बल। कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड उभयधर्मी है। पास्कल की एसआई इकाई क्या है? तो दाब। पानी का अपेक्षित आणविक द्रव्यमान कितना है? तो 18। उठे हुए हथौड़े में कौन सी ऊर्जा निहित होती है? तो स्थितिज ऊर्जा। जठर ग्रंथियां किसकी भित्ति में उपस्थित होती है? तो पेट में। कौन सा दर्पण सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है और प्रतिबिंब के आकार को वस्तु के आकार के बराबर दिखता है? तो समतल दर्पण। दृढ़ ऊतक कोशिकाओं की कोशिका भित्तियां किसके कारण मोटी हो जाती है? तो लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है। आणविक विज्ञान में ऊर्जा को अक्सर किस वाल्ट की इकाइयों में व्यक्त किया जाता है? तो इलेक्ट्रॉन। शरीर का कौन सा वह बल है जिसके साथ पृथ्वी इसे आकर्षित करती है? तो वजन। मेंडलीफ ने जब अपना कार्य शुरू किया था उस समय कितने तत्व थे? 63। किन धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है।
आधुनिक आहारसारणी में प्राकृतिक रूप से मिलने वाली कितनी अक्रिय गैस है? तो 6 है। पुष्प के प्रजनन भाग है तो पुंकेसर और अंडप। कौन सा ऊतक पौधे को लचीलापन देता है? तो स्थूलकोण ऊतक। कौन विद्युत परिपथ में आवेशों का प्रवाह स्थापित करता है? तो इलेक्ट्रॉन। ध्वनि तरंग का आयाम क्या निर्धारित करता है? तो प्रबलता। चांदी पर कौन सा कोटिंग संक्षारण का उदाहरण है? तो काले रंग का। त्वरण का प्रतिरोध करने की पिंड की प्रवृत्ति को कहा जाता है? तो जड़त्व। न्यूटन की गति का दूसरा नियम जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है। तनों और जड़ों के पोषक तत्वों और पानी को भी संग्रहित करता है? तो मृदुतक। किसके द्वारा प्रजनन के लिए अधिक विविधता की अनुमानित दी जाती है? तो यौन प्रजनन। एक किलोवाट आवर बराबर क्या है? 36 लाख जूल। लिटमस विलयन एक बैंगनी रंग है जिसे किससे निकाला जाता है? तो लाइकेन से निकाला जाता है। आपके लिए प्रश्न, एक समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है? आप कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।